से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कोई कर रहा है तो हमारे वृक्ष कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को लेकर के, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो हमारा राजस्थान ही नहीं, अभी तो देश नहीं, पूरा विश्व भुगत रहा है। कहीं तापमान बहुत अधिक हो जाता है, कहीं तापमान बहुत कम रहता है, कहीं बरसात बहुत अधिक होती है तो कहीं बरसात कम होती है। और गत वर्ष तो ये तापमान 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था, भले ही प्रशासन ने हमने उसको बताया नहीं, लेकिन 50 डिग्री से अधिक तो तापमान था ही। और उसी की परिणति थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पे आपसे और हम सबसे आग्रह किया, आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। और मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये भाव निश्चित रूप से आया होगा, क्योंकि एक माँ जिस प्रकार से अपने बेटे बेटी का लालन पालन करती है, बिना किसी भेदभाव के करती है, और वो खुद गीले में रह करके अपने बेटे को सूखे में सुलाती है, उसको अच्छा संस्कार देती है, देश का अच्छा नागरिक बने, उसको प्रोत्साहित करती है। और उसके लालन पालन में वो ये नहीं देखती कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन एक माँ जिस प्रकार से अपने बेटे का लालन पालन करती है, बेटी का लालन पालन करती है, यदि पौधा लगाने के बाद हमने भी उसका संरक्षण उसी प्रकार से किया और उस बालक बालिका की तरह उसका संरक्षण किया, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आज जो हम पौधा लगा रहे हैं, आने वाले समय में वो पौधा वृक्ष के रूप में स्थापित होगा और बहुत बड़ी सौगात आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के संरक्षण में देने जा रहे हैं। इस भाव को लेकर के जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आह्वान किया, तो भारत सरकार से गत वर्ष हमको 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो मिला था, उसकी एवज में माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके समक्ष गत वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा था, और मुझे बताते हुए खुशी है कि वन विभाग हो, चाहे राज्य सरकार के सभी सरकारी विभाग हो, और आप जैसे सब भामाशाह हो, सामाजिक संगठन हो, हमारे एनजीओज हो, हमारे कॉलेज विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं हो, आम जन के सहयोग से गत वर्ष हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में अपना एक अनूठा स्थान बनाया। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है, क्योंकि अभी बाजौर साहब कह रहे थे कि पौधा लगाना बड़ा आसान है। प्राय ये भी देखा जाता था कि पौधा लगा, फोटो खींची और चले अपन तो अपने घर, फेसबुक पे डाली, ट्विटर पे डाली, व्हाट्सएप पे डाली, और इस अंधा दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि बड़े नीम के पेड़ के साथ फोटो लगा दे और कहते भाई हमने आज अपना वृक्षारोपण करा, पौधारोपण किया। इस दौड़ में हम लोग चल रहे थे, लेकिन उस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त करी, तो वन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ पौधारोपण को लेकर के। और उसमें हमारी 3 अलग एजेंसियां जो औचक निरीक्षण करती हैं, उसमें भावार्थ यही है कि हम किसी को दोषारोपण नहीं दे रहे, लेकिन औचक निरीक्षण के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति पौधा लगा रहा है, जिस विभाग के द्वारा पौधा लगाया गया, वन विभाग के द्वारा पौधा लगाया गया, तो अधिक से अधिक पौधे संरक्षित हो, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिंता की जा रही है। और इस वर्ष मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जैसा विभाग मुझे चाहिए था या मंत्री बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मेरा मन है, मेरा जो विभाग है, वो मेरे मन मुताबिक मिला, क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा तो वन में काटा, और पांडवों ने जब अज्ञातवास काटा तो उन्होंने भी वन में काटा, वन कंदमूल खा के काटा। तो वन हमारी संपदा है, पौराणिक काल से चली आ रही है। और अभी वन विभाग को लेकर के आपने बहुत कुछ बातें की। ये प्रकृति नहीं बसती, ये वन नहीं बसते, क्योंकि मैं सिरस्का में गया था, मैंने वहां देखा था कि मेरा वन कर्मी जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वो किस परिस्थिति में काम करता है, वो पुलिस से भी ज्यादा हार्ड ड्यूटी करता है। तो मैं तो चाहूंगा एक बार जोरदार से मेरे वन कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी ताली बजाएं, और आने वाले समय में डर से नहीं बजाए, राजी खुशी बजाए, क्योंकि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। और माननीय जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ सुबह से ही है। जब हम करण में पौधा रोपण कर रहे थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि 8 करोड़ 16 लाख पौधों का रोपण होकर के राजस्थान सरकार का वन विभाग का जो हरियाणा राजस्थान ऐप है, उस पर अपलोड हो गए हैं विद फोटोग्राफ। और अभी मैंने जानकारी करी, जब
अपन यहाँ तरड़ से गांव से लेके यहाँ पे आए हैं तो 8 करोड़ 16 लाख से वो संख्या बढ़कर के 8 करोड़ 24 लाख हो गई है अभी तक। तो इस भावना के साथ राजस्थान के आम जन पौधा लगाने में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान, ये पौधारोपण का कार्यक्रम जन आंदोलन बना और जन आंदोलन की परिणति है कि मैं धन्यवाद दूंगा। अभी आपने जिस प्रकार से गणेश्वर स्थान पर के जो पौधारोपण किया और बाजोर साहब ने भी कहा और आपने कहा, मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में उस स्थान पर आऊंगा। और अभी तक तो मैं सीकर नगर परिषद का ही उदाहरण देता था, एक बार उस स्थान को देख लूंगा तो मुझे कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जहां भी जाऊंगा आपके पौधारोपण का निश्चित रूप से उदाहरण दूंगा। और जिस प्रकार से पौधारोपण हम कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पौधे का संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि पर्यावरण विभाग भी मेरे पास है। एनवायरमेंट क्लियरेंस की आपने बात करी, उसके साथ साथ इसी को लेते वक्त आपने जो भी अभी सरकारी नियम के तहत आपको जो नई माइंस ओनर्स हैं उनको जो शुल्क देना पड़ रहा है, सरकारी शुल्क देना पड़ रहा है, उसके बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करी। साथ ही साथ नई माइंस को लेकर के, चाहे पुरानी मांग को लेकर के आपने जो रास्ते की बात करी, उस पर मैं अपने अधिकारियों के साथ साथ अपनी चर्चा करेंगे। आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे, क्योंकि माइनिंग उद्योग भी रहेगा, वन विभाग भी रहेगा और हम चाहते हैं कि वन भूमि भी सुरक्षित रहे, वन जीव भी सुरक्षित रहे। माइनिंग विभाग के माध्यम से हमारे माइंस उद्योग भी चले और उसमें काम करने वाले हमारे जो ग्रामीण वासी हैं या जो भी खनिज उद्योग से जुड़े हुए हमारे श्रमिक काम करते हैं उनको भी रोजगार मिले। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कोई ऐसी नीति बनाई जाएगी, ऐसी नीति बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपका उद्योग भी चले, वन जीव भी सुरक्षित रहे और वन भूमि भी सुरक्षित रहे। एक बार पुनः आपने मुझे तरह से जन आंदोलन बन गया है और जिस प्रकार से सुबह सुबह हमको नाश्ते की तलब होती है, मैं इस आदत में आ गया हूँ कि मुझे सुबह सुबह पौधा लगाने की आदत हो गई है। और मैं भाग्यशाली इस मायने में मानता हूँ कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मुझे पौधारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई ईश्वर की कृपा थी कि प्रकृति के संरक्षण में मुझे महत्वपूर्ण काम करने का जो सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस मायने में भी दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर बंसी वाले की विशेष कृपा है। बरसात आई नहीं उससे पहले उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे जोड़ पोखर के संरक्षण का काम शुरू किया, हमारी नदियों को संरक्षण काम किया और इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमारी जो अरावली हिल्स हैं जो प्राय लुप्त होती जा रही थी, टूटती जा रही थी, बंजर होती जा रही थी, हरियाली विहीन होनी जा रही थी, उसको लेकर के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया है। और वो एक ऐसी पहाड़ी है जो गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को एक पहाड़ी जोड़ती है। उसके अंदर 29 जिले आते हैं, 29 में से 19 जिले राजस्थान के हैं और उसको लेकर के उदयपुर में बहुत बड़ी सेमिनार हुई और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मेरे तो अपने सांसद हैं